श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का शनिवार। और कृष्ण पक्ष के शनिवार का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अगर आपका कोई कार्य है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है, या फिर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, जिसकी सिद्धि चाहते हैं कि वो कार्य आपका पूरा हो जाए, चाहे वो आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो मात्र छोटा सा उपाय है। 11 बूंदे सरसों का तेल लेना है और आपकी जो भी समस्या होगी ना, वो खत्म होगी। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है किसी भी तरीके की, या फिर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ना करे ना, तो इस वाले उपाय को कल के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी कार्य सिद्धि मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, और अगर आपका किस्मत साथ नहीं दे रही है, किस्मत बहुत खराब चल रही है, बुरा समय पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, तो उसके लिए दूसरे वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है किसी न किसी की, या फिर कहीं पर फाइल अटक गई है, नौकरी से संबंधित है, पदोन्नति से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है ना, किसी भी तरीके का कोई कार्य हो, आपके अगर उस कार्य को पूर्ण करवाना है, या फिर आप किसी नए कार्य को शुरुआत कर रहे हो और उसकी पूर्ति करवानी है ना, तो इस दिन इस उपाय को करके रख लेना। उसके बाद आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, और जिस कार्य की कामना के लिए आप इस उपाय को करेंगे ना, वो कार्य संपूर्ण जरूर होगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना भी है ना, तो इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल छोटा सा उपाय है, सुंदर सा उपाय है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होगा उसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती का दीपक। देखिए, शनिवार का दिन है और ये वाला उपाय मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के शनिवार को आपको करना है। गोल बाती का दीपक लगाना है और इसके अंदर भरना है सरसों का तेल, है ना। दीपक का घी का नहीं लगाना है, इस बार सरसों के तेल का लगाना है, ठीक है। इसमें जितना तेल भरोगे वो तो ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा सा तेल अलग ले लेना है। कितना? 2 से 4 बूंदे सरसों का तेल अलग से आप ले लेना, किसी भी छोटी सी कटोरी के अंदर, जो अचार वाली कटोरी आती है उतना सा आपको ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा चंदन। गुरुदेव ने सिर्फ चंदन बोला, ये तो नहीं कहा कि आपको लाल चंदन लेना है, या पीला चंदन लेना है, या सफ़ेद चंदन लेना है। आपको जो चंदन मिल जाए आप वो वाला चंदन ले लेना। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। बस यही सारी सामग्री है, अपने घर का शुद्ध जल। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। शनिवार के दिन प्रदोष काल में अगर जाओगे तो बहुत बेहतर है, शाम के समय पर। जैसे ही आप पहुंचोगे यहाँ पर, सबसे पहले आप कहाँ पर पहुंचोगे? चौखट पर। तो जो बाबा की चौखट है ना, महादेव जी के मंदिर की चौखट, इस चौखट पर अंदर जाने से पहले आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ जो आप एक सरसों के तेल का दीपक लेकर के आए हो, उसे आप प्रज्वलित कर देना। और प्रज्वलित कर देने के पश्चात इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाया कीजिए। मैंने हमेशा आपको बोला है, आज भी मैं मंदिर गया था, काफ़ी सारे लोग नीचे आसन ही नहीं लगाते हैं। दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता, उसके नीचे कुछ भी आसन लगा दो, फूल पत्तियां ही रख दो, या फिर कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी कामना कह करके और फिर उसके पश्चात आपको मंदिर के अंदर जाना है, शिवालय के पास में, ठीक है। शिवालय के पास जाने से पहले आपको ध्यान से रखना है कि जब भी आप यहाँ पर पूजा पात्री करें ना, अपने मुंह को हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखें। और जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, जैसे आप डेली जाते हो पूजा पाठ करते हो, तो आपकी जैसे पूजा अर्चना करते हो ना, वैसे आप कर लेना। उपाय बाद में करना, उपाय के बाद में पूजा नहीं करनी है, ठीक है। उपाय से पहले पूजा आप कर लेना। कर ली है, उसके पश्चात सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग का आपको शुद्धिकरण कर देना है। शुद्धिकरण कर देने के पश्चात शिवलिंग पर जो भी चढ़ा हुआ है ना, उन चढ़ी हुई चीज़ों को अच्छे से शिवलिंग को साफ कर देना है, कुछ भी शिवलिंग पर ना रहे। उसके पश्चात आपने जो यहाँ पर एक कटोरी में 2 से 4 बूंदे तेल लिया था सरसों का, उसी के अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। इसी के अंदर लाल चंदन डाल करके आपके दाहिने हाथ की जो 5 उंगलियां हैं,
जिसमें से छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बचती है ना, इन 3 उंगलियों को आपको इस लाल चंदन से मिले हुए सरसों के तेल में शनिवार के दिन डुबोनी है और उससे आपको यहां पर इस तरीके से स्वस्तिक त्रिपुंड बना देना है। ठीक है, त्रिपुंड बना दिया। त्रिपुंड बना देने के पश्चात जो आपकी अनामिका उंगली है, जिसमें रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसे आपको क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच में जो आप बिंदी लगाते हो ना महादेव जी की, उस जगह पर आपको रखनी है। अपनी अनामिका उंगली टच करवाते रहना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से उस विशेष कार्य की कामना करनी है जिसकी सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर जो कामना है आपकी वो कामना बोल देना। कामना बोलने के पश्चात एक चीज का ध्यान रखना, आपको 1 लोटा फिर से शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अंत में 1 लोटा शुद्ध जल जरूर समर्पित कीजिएगा जब आप तेल से, सरसों के तेल से त्रिपुंड बनाएंगे। ठीक है, बस इतना सा काम करके वापस आप चले आ जाइएगा। 1 से 2 शनिवार करके देख लीजिएगा, आपका वो कार्य पूरा होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको बोला था चूक मत जाना कि अगर आपका समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है ना, खराब समय आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, सब लोग आपको कोसते हैं, पनौती कहते हैं, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है ना, तो शनिवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए छोटा सा उपाय है, आपको लेना है इस तरीके से एक दीपक, थोड़ा सा बड़ा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी का दीपक होना चाहिए जिसे एक भी बार यूज ना लिया गया हो, एकदम नया का नया। ठीक है ना। अब इस मिट्टी के दीपक में आपको भरना होगा सरसों का तेल। किसका? सरसों का तेल भर लेना इसके अंदर, और सरसों का तेल भर के आपको इसके अंदर 1 चुटकी काले तिल अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना है। ठीक है ना। तो जो ये काले तिल वाले सरसों का तेल है ना, आपको इसे लेकर के आपके आसपास कहीं पर भी शनि महाराज जी का मंदिर है ना, वहां चले जाइए। अब काफी सारे लोगों के साथ समस्या ये रहती है कि शनि महाराज जी का मंदिर नहीं मिलता है, तब क्या करें? तो आप इसी वाले काम को पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है ना। करना कैसे है? जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आपको उस कटोरी को यानी कि उस दीपक को अपने हाथ में लेना है जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हुए हैं। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शनि महाराज जी से कामना करनी है कि मेरा बुरा वक्त पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डालता हूं सफलता नहीं मिल रही है, प्लीज भगवान कुछ ऐसा कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मुझे तरक्की के मार्ग पर लेकर के जाइए, मेरा बुरा वक्त टालिए। ऐसी कामना करके आपको उनके चरणों में उस पूरे के पूरे तेल को यहां पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात थोड़ा सा तेल अपनी उंगली से लेकर के उसी दीपक में आपको रख लेना। ठीक है ना। और यहां बैठ करके एक बार शनि चालीसा का पाठ, और शनि चालीसा के पाठ के बाद में प्रावधान होता है हनुमान चालीसा का पाठ, यहीं पर बैठ करके जरूर करना। ये पूज्य गुरुजी ने क्यों बताया ये तो नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। और उस दीपक को लेकर के घर पे आ जाना जिसके अंदर आपने थोड़ा सा तेल निकाला है। और जब भी आप घर से बाहर जाए ना, अपने शरीर के किसी भी अंग पर या फिर बालों में कहीं पर भी 1 बिंदी उस वाले तेल की आप लगा करके निकल जाना, आपको सफलता मिलना निश्चित है। शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसमें बताया गया था कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है उसे दूर करने के लिए, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी तरीके का कोई बीमारी ना होना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। हर शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। ठीक है ना। सिर्फ शनिवार के दिन आपको लेना होगा इस तरीके से गौ माता का दूध। ठीक है। कितना दूध लेना है ध्यान रखना, यह दूध होना चाहिए कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। आपको 2 से 4 चम्मच ले लेना, जितना मिल जाए। ठीक है ना। तो आधा इसके अंदर ही आप डाल देना। एक स्टील का लोटा लेना, ध्यान रखना इसके अंदर आपको तांबे का लोटा भूल करके भी काम में नहीं लेना है। दूध वाले उपाय में कोई सा भी लोटा ले लेना, उसके अंदर आपको सबसे पहले दूध डालना है और इसे पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, जो भी जल आपके कलश में से पीते हो ना उसमें से। ठीक है। एक बेलपत्र लेना है आपको। बेलपत्र कहीं से भी कटा फिटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इस बेलपत्र को भी आपको इसी वाले कलश में डाल देना है। डाल दिया। अब इस कलश को लेकर के सुबह के समय है ना, यानी कि प्रदोष काल से पहले पहले आप इसे लेकर के शनिवार के दिन सबसे पहले जाओगे कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे है ना। और इसमें से आधा लोटा जल यहां पर समर्पित करना है, दूध वाला जल। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर
महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है। और जो आधा लोटा जल है ना, उसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और बाकी का आधा लोटा जो जल है वो देवादिदेव महादेव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके बीमारी की कामना करके, और उसकी जैसी कामना करनी कि शरीर को कोई बीमारी ना लगे, आपका सदैव हाथ हमारे साथ में रहे, आप सदैव हमारे साथ में रहें, कामना करके और आधा लोटा जल यहाँ पर समर्पित कर देना, ठीक है। किन महादेव जी के नाम से करोगे? यहाँ पर भी अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। इस तरीके से समर्पित करना, और समर्पित करने के पश्चात हाथ जोड़ करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा है जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन दूध और जल का मिश्रण करके महादेव जी की शिवलिंग पर आधा और आधा बेलपत्र के नीचे समर्पित करता है ना, कभी कोई बड़ी बीमारी उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, ये खांसी जुकाम वगैरह नॉर्मल चलता है, कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।